सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। लेक्चर 32 में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, माफ कीजिएगा, इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल सो दैट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन क्या है? वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। देखिए, मैथ जब भी पढ़िए ना तो बिल्कुल मज़ा लेके पढ़िए। ठीक है, टेंशन और प्रेशर में मत पढ़िएगा, मज़े में पढ़िएगा बिल्कुल, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जब मज़े में पढ़िएगा ना तो रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बनाने की स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगा। जब भी टेंशन लगे, प्रेशर लगे, उस समय मैथ मत पढ़िएगा। ठीक है, आराम से कूल दिमाग से ही मैथ पढ़िएगा, वो सबसे बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, तो क्या हुआ एक्सप्रेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। क्लियर है? अब देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। ठीक है, इसको देखिए, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू, अब इसको क्या लिखिएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा। तो लिखिए साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इस पे आते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा पे। तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है ना, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो इससे अगर मैं कॉट स्क्वायर अल्फा को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखिए? कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ओके, इनटू यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा है। इसको क्या कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी है ना। तो 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए क्या आया आंसर? इक्वल टू यूनिटी, यानी हमको 1 लाना था। यूनिटी जहां पे भी है मतलब हमको 1 लाना है वहां पे आंसर। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है मालूम है? साइन अल्फा कॉसेक अल्फा क्या होता है? 1 बाय साइन अल्फा। मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? देखिए, मैं नहीं जानता कि आप लोगों के स्कूल्स में, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जमशेदपुर में हो चाहे आप जिस सिटी में भी रहते हो, आप लोगों के स्कूल में कौन सी टेक्स्ट बुक फॉलो होती है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट टेक्स्ट बुक को बोला जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर सबसे बेहतरीन टेक्स्ट बुक है जो आपको आगे के बैटल के लिए तैयार करेगी, ठीक है, अभी बैटल तो आपकी स्टार्ट हुई है, अभी आप क्लास 10 में हैं, लेकिन जब आप 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, तब तो वो बिल्कुल खुला एकदम रणक्षेत्र होगा। ठीक है, वो बिल्कुल खुला मैदान होगा लड़ाई का। उस समय बस गला काट कंपटीशन होगा। तो उसके लिए अगर आपको बेस बनाना है, अपना फाउंडेशन गढ़ना है, ठीक है, मजबूत बनना है कॉन्सेप्ट वाइज, प्रैक्टिस वाइज, तो आर डी शर्मा, ठीक है, आर डी शर्मा
इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है, नॉट ओनली फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर फाउंडेशन एज वेल, ओके, आपके फाउंडेशन के लिए भी, ठीक है। एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आती है, ठीक है। एनसीईआरटी बनाने में समय ही कितना लगता है, अगर कायदे से बैठ जाइएगा तो 20 दिन में पूरा एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा मैथ्स का। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे अगर आप मैदान में उतरिएगा, लड़ाई के मैदान में ना, तो हो सकता फेल हो जाए। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड का, मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे, बहुत मुश्किल से पास हुए होंगे, ठीक है, अदरवाइज़ उनका तो सुपड़ा ही साफ हो गया होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि तैयारी उस लेवल की रखिए। और आर.डी. शर्मा वो बुक है, ठीक है, आर.डी. शर्मा ही उस लेवल का बुक है जो आपको उस लेवल तक का प्रिपरेशन करा देगा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। मैं जितना क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर आप बनाते चलिएगा तो आप आर.डी. शर्मा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आर.डी. शर्मा बुक जो है आप उसको बना पाने में सक्षम हो जाइएगा, दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ चलते रहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना जब वीडियो आएगी तो आपको कम से कम नोटिफिकेशन तो जाएगा ना। क्योंकि देखिए मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया है, ठीक है। मेरा एनालिटिक देख के, मेरे व्यूज़ देख के आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर आपको नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, और मैं यहाँ पे मेहनत करता जा रहा हूँ और वो आप तक पहुँचेगा नहीं। तो इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेनिफिट आपका ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैं कोई बकवास करने वाला हूँ नहीं कि अभी से मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटजी बता दूँ, नहीं। जब समय आएगा तब आपको मैं स्ट्रेटजी ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल क्या है समय, फ़िलहाल डेप्थ में पढ़ने का समय है, फ़िलहाल अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का समय है, ठीक है। याद रखिए, ये अभी जो आप क्लास 10th में आए हैं ना, ये छोटा मैदान है। जब 11th-12th में जाइएगा तो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि कुरुक्षेत्र वाला मैदान है, गला काट कंपटीशन। तो उसके लिए तैयार होइए, ठीक है। अपने आप को मजबूत कीजिए, और जो चीज़ से डिस्ट्रक्शन होता है उनसे दूरी बना लीजिए, ठीक है। अगर पढ़ना है तो उन चीज़ों से दूरी बना लीजिए। जितना ज़रूरत हो मोबाइल का यूज़ उतना ही कीजिए। पढ़ने लिखने के सिलसिले में यूज़ करना हो तो अच्छी बात है, कर लीजिए। और बाकी जो इस समय जो फैंसी दुनिया में होते हैं ना बच्चे, ठीक है, नए नए अभी क्लास 10th में गए हैं, 11th में जाएंगे, फिर 12th में जाएंगे, तो इस समय दुनिया बहुत रंगीन दिखती है, लेकिन वाकई में वो दुनिया उतनी रंगीन है नहीं, ठीक है। बहुत ये कड़वा सच अपने अनुभव से बता रहा हूँ ज़िंदगी के, जीवन उतना रंगीन है नहीं। रंगीन तभी होगा जब आप सफल होंगे। अगर आप सफल नहीं होंगे तो विश्वास कीजिए ज़िंदगी में आपको सिर्फ और सिर्फ सफ़ेदी दिखेगी और कुछ नहीं। तो इसलिए सफल होइए। अपने जो भी इच्छाएं हैं, जो आपके पढ़ाई में डिस्ट्रक्शन ला सकती है, उनसे दूरी रख लीजिए। आप समझ गए होंगे कि इस एज में मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं आपके एज को रेफरेंस दे करके बता रहा हूँ, तो मेरा इशारा किस तरफ है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए, ठीक है। और अपने माँ और पिताजी के सपने को साकार कीजिए। उस दिन का मज़ा कुछ अलग ही होता है, ठीक है। अपने माँ बाप के जीवित रहते अगर आप सफलता प्राप्त करके दिखा देते हैं ना, तो वो अचीवमेंट अलग लेवल की होती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए वो कर पाएँ आप। और बाकी आपका सिलेबस समय पे ख़त्म होगा और मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो चलिए एंजॉय कीजिए मैथ को, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर एंड बाय।